नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक हमने जितने भी इंटीग्रेशन किए वो सब इनडेफिनेट इंटीग्रल थे, कहीं पे लोअर लिमिट कहीं पे अपर लिमिट हम कुछ मेंशन नहीं करते थे, उसका कोई यूज नहीं करते। नाउ व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल, व्हाट इज डेफिनेशन, वो हम यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम समझने का ट्राई करेंगे और फिर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, इस टाइप की इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। यहां पर कोई लिमिट हमें दी हुई नहीं है। इफ आई राइट हियर 0 एंड हियर 1, so this 0 is known as lower limit and this 1 is known as upper limit. So integration 0 to 1 x square dx, this type of integral is known as definite integral. Here we have given the limits of integration. Lower limit is 0 and upper limit is 1. Now how to evaluate such type of integration? तो फ्रेंड हमें x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, लेकिन हम उसे दूसरी तरह से देखने का ट्राई करेंगे। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब बाय 3। तो यहाँ पे अगर मैं फंक्शन ले रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब बाय 3, इस f ऑफ x का, कैपिटल f ऑफ x का अगर हम डेरिवेटिव करें d बाय dx ऑफ कैपिटल f ऑफ x, तो वो क्या होगा 1/3, कांस्टेंट है उसे हम बाहर लेते हैं, x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो ये 3 कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर और इसे मैं बोल देता हूं स्मॉल f ऑफ x। तो कैपिटल f ऑफ x का डेरिवेटिव है स्मॉल f ऑफ x। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ x क्यूब बाय 3 और x क्यूब बाय 3 का डेरिवेटिव हुआ x स्क्वायर। फिर से फ्रेंड, x क्यूब बाय 3 का डेरिवेटिव हुआ x स्क्वायर और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ x क्यूब बाय 3। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन करना है हमें x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाय 3। तो इसे हम इस तरह से समझने का ट्राई करेंगे कि x स्क्वायर जो है वो है हमारा फंक्शन f ऑफ x और उसका इंटीग्रेशन हुआ कैपिटल f ऑफ x ये, और यहां पे लिमिट है सपोज 0 से 1, उसकी जगह पर अगर हम लिखे a to b, तो अब फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहां पर लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1, तो सिमिलरली यहां पर लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट b, ये क्या हो जाएगा कि इस फंक्शन में हम x की जगह पे पहले अपर लिमिट b रिप्लेस करेंगे, देन कंपलसरी माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट a सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका जो भी आंसर है दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो इस हमारे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, यहां पे हम सबसे पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इन प्लेस ऑफ वेरिएबल, हमारा वेरिएबल है x, तो हम x की जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब अपॉन 3, सो दैट इज 1/3 माइनस अपर लिमिट हमने रिप्लेस कर दी, देन वी रिप्लेस लोअर लिमिट, x की जगह पे हम लोअर लिमिट 0 रिप्लेस करें, सो दैट विल बी 0/3, सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज 0, सो 1/3 माइनस 0 इज 1/3। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल का हमें आंसर मिला 1/3। सो दिस इज नोन एज लोअर लिमिट, दिस इज नोन एज अपर लिमिट। ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन में हमने पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की, माइनस इंटीग्रेशन के आंसर में हमने लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की, और जो भी मिला दैट इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x square dx। तो फ्रेंड्स डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे उसी तरह से इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हमें इंटीग्रेशन के आंसर में c ऐड
नहीं करना है। सपोज मैं यहाँ पे अगर c ऐड करूं तो अपर लिमिट में भी c आ जाएगा 1/3 प्लस c माइनस 0/3 प्लस c, तो वो c कैंसिल हो जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल में हमें c ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो x³/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दैट इज इक्वल टू 1/3। अब हम इस एग्जांपल को जो हमने यहाँ पे किया है, जिसकी हेल्प से हमने डेफिनेट इंटीग्रल समझने का ट्राई किया है, अब हम डेफिनेट इंटीग्रल को डेफिनेशन की हेल्प से देखने का ट्राई करेंगे। Now let's see the definition of definite integral. If d by dx of f of x is equal to small f of x, यानी कैपिटल f of x का डेरिवेटिव है small f of x, then f of b minus f of a is called the definite integral of f of x. f of b minus f of a को हम f of x का डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं between the limits x equal to a and x equal to b, where this a is called lower limit and this b is called upper limit. It is written as integration a to b f of x dx. Friends, इसे कैसे पढ़ते हैं? Integration from a to b f of x dx and read as the integral from f of x from a to b. The expression f of b minus f of a can also written as f of x, and here we are writing a and above we are writing b. a is lower limit and b is upper limit. तो इसका मीनिंग है कि फंक्शन में x की जगह पर पहले हम b रखेंगे and then we replace value of x as a. So f of b minus f of a, उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रल हुआ डेफिनेट इंटीग्रल, इसका फॉर्म हो गया इंटीग्रेशन a to b f of x dx, स्मॉल f of x dx is equal to f of x a to b। तो यहाँ फंक्शन में पहले b वैल्यू रख दी और फिर हमने a की वैल्यू रख दी। यहां पर हम फ्रेंड्स c ऐड नहीं करते हैं, इसलिए हमने यहां पे नोट लिखी है देयर इज नो नीड फॉर एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम कोई c ऐड नहीं करते हैं, बिकॉज अगर हम c ऐड करेंगे भी तो यहां पे अपर लिमिट में c माइनस लोअर लिमिट में भी c आएगा, तो वो c विल बी कैंसल। सो नो नीड for adding c in definite integral। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन हो गई। सो आई होप फ्रेंड कि लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। Some working rules for definite integral similarly as we have done for indefinite integral। फर्स्ट है कि अगर दो फंक्शन का एडिशन है तो हम डेफिनेट इंटीग्रल को भी स्प्लिट कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of x dx, यहाँ पे प्लस है तो इस इंटीग्रेशन को हमने सेपरेट कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन a to b g of x dx। तो इसका मीनिंग डेफिनेट इंटीग्रल को भी हम एडिशन के लिए सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a to b f of x dx। यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, इंटीग्रेशन a to b g of x dx। तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड रूल हुए वो डेफिनेट इंटीग्रल को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड, यहाँ k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को भी हम डेफिनेट इंटीग्रल में से भी बाहर निकाल सकते हैं, सिमिलरली जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में से निकालते थे। तो यहां से k को अगर हम बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा a to b f of x dx, where k is constant, where k is constant। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन a to b f of x dx। फ्रेंड्स यहाँ पे a लोअर लिमिट है और b अपर लिमिट है। अगर
हम इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज कर दें, मींस ये जो अपर लिमिट है उसे मैं लोअर लिमिट में लिखूं और जो लोअर लिमिट है उसे मैं अपर लिमिट में लिखूं, तो ये दोनों सेम कब होंगे? अगर हम यहां पे आगे माइनस यूज कर दें। इफ आई टेक माइनस ओवर हियर, सो दिस इज इंटीग्रेशन a to b f of x dx is equal to माइनस इंटीग्रेशन b to a। तो हमने ये जो लिमिट थी इसकी लोअर और अपर लिमिट उसे चेंज कर दिया। अपर लिमिट को हम लोअर लिमिट में ले गए, लोअर लिमिट को हम अपर लिमिट में ले गए, तो ये दोनों सेम कब होंगे? जब हम इसमें माइनस लगा दें, उसकी वैल्यू माइनस से चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन a to b f of x dx। यहां पर वेरिएबल x है, लेकिन अगर मैं x की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल रखूं, से फॉर एग्जांपल t रखूं, y रखूं, u व्हाटएवर, तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a to b f of, मैं यहां पर t भी लिख सकता हूं, f of t dt। तो f of x dx is equal to इंटीग्रेशन f of t dt। तो यहां पे f of x dx लिखे या ft dt लिखे, बोथ आर सेम। इनडेफिनिट इंटीग्रल में ये सेम नहीं होगा, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल में अगर x है तो आंसर x के फॉर्म में मिलेगा, अगर t है तो आंसर t के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में हम लास्ट में वेरिएबल की जगह पे अपर लिमिट रखते हैं, देन माइनस वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट रखते हैं। तो यहां पर लास्ट में जब हम आंसर करेंगे तो इन दोनों के आंसर सेम आएंगे। नेक्स्ट है इफ a लेस देन c लेस देन b, यानी जो c है वो a और b के बीच में, यानी कहीं पर भी है, बिटवीन a एंड b, तो इंटीग्रेशन a to b f of x dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a to c। फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a to c, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम c to b। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a to c। क्या किया हमने फ्रेंड? इंटीग्रेशन a to c f of x dx प्लस इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन c to b, सो इंटीग्रेशन c to b f of x dx। तो डेफिनेट इंटीग्रल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, c जो है वो a और b के बिटवीन कहीं पर है, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b की जगह पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a to c f of x dx plus integration from c to b f of x dx. So these are the working rules for solving the examples of definite integral। कुछ रूल हमने आगे किए हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने ये 3 रूल डेफिनेट इंटीग्रल के लिए थोड़े से अलग देखे। बाकी ये जो रूल है एडिशन के लिए सेपरेट, सब्ट्रैक्शन के लिए सेपरेट, कांस्टेंट को बाहर निकालना, ये हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में भी करते थे। Some important result for definite integral which we are going to use for solving examples. Integration 0 to a f of x dx is equal to integration 0 to a f of a minus x dx। तो यहाँ पे फ्रेंड f of x की जगह पे है a minus x, यहाँ पे लिमिट होनी चाहिए 0 to a, so this is equal to integration 0 to a f of x की जगह पे f of a minus x dx if f is continuous on closed interval 0 to a। तो इसे हम आगे एग्जांपल में कहीं भी यूज करेंगे। सपोज यहाँ 0 से पाई f of x dx है, तो क्या लिख सकते हैं 0 to पाई f of पाई minus x dx, और उसकी हेल्प से फिर हमें कहीं पे भी जहां रिक्वायरमेंट हो उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b इन दोनों लिमिट का एडिशन, दैट इज a plus b minus x। फिर से इंटीग्रेशन a to b, लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज b, f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, दोनों लिमिट का एडिशन, दैट इज a plus b minus x dx। नेक्स्ट है
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a। 0 to a का मीनिंग है कि यहाँ पे जो लिमिट है अपर लिमिट उसका हाफ, तो 2a का हाफ होता है a। सो 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। फर्स्ट इंटीग्रेशन में f of x dx, सेकेंड इंटीग्रेशन में f of this 2a minus x dx, और जो लिमिट है दोनों की अपर लिमिट वो है a, यानी इसकी हाफ। फॉर एग्जाम्पल 0 to 2 पाई, यहाँ पे 2a की जगह पे 2 पाई है, 0 to 2 पाई f of x dx, तो वो हो जाएगा 0 to पाई f of x dx प्लस 0 to पाई f of 2 पाई माइनस x dx। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a। यहाँ पे लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जो लोअर लिमिट है नेगेटिव में वही अपर लिमिट होनी चाहिए प्लस में। सपोज माइनस पाई टू पाई, माइनस 2 टू प्लस 2, माइनस 3 टू प्लस 3, उस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट में क्या सिमिलरिटी है, ये नेगेटिव माइनस है और ये पॉजिटिव f of x dx। तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसके दो आंसर है, दैट डिपेंड्स ऑन फंक्शन। तो फंक्शन अगर इवन है, इफ फंक्शन इज इवन, इवन फंक्शन मींस f of minus x is equal to f of x for all x। जैसे हमने देखा cos x इवन फंक्शन है, x स्क्वायर इवन फंक्शन है, x raised to 4 इवन फंक्शन है। तो अगर हमारी लिमिट है नेगेटिव से पॉजिटिव सेम में f of x dx, वो फंक्शन है इवन, तो उसका आंसर हो जाएगा 2 times 0 to a f of x dx। कब होगा फ्रेंड, अगर फंक्शन इवन है तो इंटीग्रेशन माइनस a to a f of x dx इज इक्वल टू 2 times 0 to a f of x dx। ये लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और यहाँ डबल 2 times 0 to a f of x dx if function is even। and if function is odd, odd function का मीनिंग f of minus x is equal to minus of f of x for all x। हर एक x के लिए ऐसा होना चाहिए। जैसे हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में sin x is odd function, x is odd function, x cube is odd function। तो अगर फंक्शन odd है और लिमिट है नेगेटिव a से पॉजिटिव a, तो उसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 0। नेक्स्ट जो है वो इसी टाइप का है थोड़ा बहुत, इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx is equal to 2 times 0 to a f of x dx। यहाँ पे लिमिट जो 2a थी उसकी जगह पे यहाँ पे लिमिट हो गई हाफ, यानी a, 2 times 0 to a f of x dx if f of 2a minus x is equal to f of x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फंक्शन के लिए, तो हम 0 to 2a f of x dx को लिख सकते हैं 2 times 0 to a f of x dx। and if f of 2a minus x is equal to minus of f of x, then this answer is 0। तो फ्रेंड्स ये सब प्रॉपर्टी हमें अच्छी तरह से याद रखनी है। इन प्रॉपर्टीज को, इन रिजल्ट्स को हम एग्जाम्पल प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। नाउ वी वांट टू सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 x cube dx। तो यहाँ पे लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 3, फंक्शन है x क्यूब। तो फ्रेंड्स हम जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल के एग्जांपल करते थे, उसमें इंटीग्रेशन करने के लिए हमने जो जो टेक्निक्स, जो फॉर्मूलाज यूज किया है, हमें वही करना है। यहाँ पे सिर्फ लास्ट में जो हम आंसर लिखते हैं उसके बाद हम उसमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे, माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे, वो हमारा आंसर। यानी इंडेफिनिट के सभी एग्जांपल में अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा। तो यहां पे हमें एग्जांपल है हमारा इंटीग्रेशन 2 to 3 x क्यूब dx। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x raised to 4 upon 4। तो यहां पे हमें सिर्फ इंटीग्रेशन में यहाँ पे हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख देते हैं। और दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है कि हम प्लस c नहीं करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के एग्जांपल में।
अब हमें क्या करना है, अगर हम चाहें तो 1/4 को बाहर निकाल सकते हैं या फिर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, उसे वहीं पे रहने दें, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं 1/4 को बाहर निकाल देता हूं और जो हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है x⁴ में, लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 3, सो 1/4। पहले हम यहाँ x की जगह पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हो जाएगा x की जगह पे 3, सो 3⁴, देन कंपल्सरी माइनस साइन। अब हम इस x की जगह पे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट इज 2⁴। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर देना है जो भी है, सो 3⁴, 3 into 3 9 into 3 27 into 3 is 81, minus 2⁴, so 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16. So this is equal to 1/4 65. So this is equal to 65/4. तो जैसे हम नॉर्मल एग्जाम्पल करते थे उसी तरह से करना है, हमने इंटीग्रेशन किया और लास्ट में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन x² + 4x + 1, लोअर लिमिट है यहां पर 1, अपर लिमिट इज 2। तो इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं और लास्ट में हम सभी में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो भी चलेगा। इन सबको हम सेपरेट करें, इंटीग्रेशन करें और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो भी चलेगा। सो व्हाटएवर इज कन्वीनियंट यू कैन डू। तो यहाँ पे मैं सबको पहले सेपरेट कर देता हूँ। सो इंटीग्रेशन 1 to 2x² dx प्लस 4x है, 4 कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। सो इंटीग्रेशन 1 to 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 1 dx। तो हमने स्प्लिट कर दिया तीनों फंक्शंस के लिए। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो x³/3 इसका इंटीग्रेशन हो गया। हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 प्लस 4 बार x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2 1 to 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x 1 to 2। कहीं पे भी हमें c ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे हम 1/3 को बाहर निकाल सकते हैं। so 1/3 बाहर, x³ 1 to 2 प्लस यहाँ पे 2 को बाहर निकाल सकते हैं तो वो हो गया 4/2 x² 1 to 2 प्लस x 1 to 2। अब हम यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें तो x³ में अपर लिमिट दैट इज 2³ माइनस लोअर लिमिट 1³ प्लस ये 4/2 हो जाएगा 2। यहाँ पर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें सो दैट इज 2², लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें दैट इज 1² प्लस यहाँ पे अपर लिमिट इज 2, x की जगह पे अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1। So this is equal to 1/3, 2³ is 8 minus 1 plus 2, 4 minus 1 plus 2 minus 1 is 1। तो ये हो गया 8 minus 1 7/3, so this is 7/3। 4 minus 1 is 3, 3 into 2 6 plus 1। इसका अगर हम LCM ले लें so 7 plus 18 plus 1, तो ये हो गया 26/3। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर हो गया 26/3। फ्रेंड्स, हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर जो हमारी लिमिट है, लिमिट के फॉर्म में ही आता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम उस लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिमिट हमारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिमिट है यहाँ पे 1 and 2। तो आंसर में हमने 1 and 2 रिप्लेस किया तो वो आंसर हमें कुछ कांस्टेंट ही मिलेगा। सपोज हमारा लिमिट में कुछ पाई है यहाँ पे, तो आंसर में हमारे पाई के फॉर्म में मिलेगा और फिर वो मे भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उस पाई के लिए उसकी कुछ वैल्यू भी हो सकती है, वो भी हम लिख सकते हैं। तो आंसर में हमेशा हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं
और फिर उसका जो भी सिंप्लीफिकेशन हो वो हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x cube minus 1 upon x minus 1 dx। तो यहाँ पे फ्रेंड हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ न्यूमरेटर में हम x क्यूब माइनस 1 की जगह पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, a की जगह पे है x और b की जगह पे है 1, तो वो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 दैट इज x प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन x माइनस 1 dx। तो ये x माइनस 1 कैंसल, सो इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ये एग्जांपल का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देन वी सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे इसे सेपरेट करें, हम पहले इंटीग्रेशन करें, लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, या फिर हम यहाँ सबका इंटीग्रेशन करते ही देते। सो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब बाय 3, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x। तो इस पूरे में हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, आप पहले से सेपरेट करिए, इंटीग्रेशन करिए, फिर अपर माइनस लोअर लिमिट करिए, तीनों के लिए अलग अलग या तीनों के लिए साथ में करें, नो प्रॉब्लम। तो पहले हम अपर लिमिट रिप्लेस कर देते हैं, तो अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे तो x की जगह पे 1, सो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1, ये हो गया अपर लिमिट माइनस। अब हम लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे सभी जगह पे x के प्लेस पे, तो ये 0 है तो 0, यहाँ पर x 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0, तो ये लोअर लिमिट पूरी हमारी 0 हो गई। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 6 2 प्लस 3 प्लस 6, सो दिस इज इक्वल टू 11 अपॉन 6। तो इस एग्जांपल का हमें फाइनल आंसर मिला 11/6। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन x प्लस 1। तो अलग अलग टेक्निक से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रेंड क्या करें, इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन x प्लस 1 dx। तो यहाँ डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, अगर मुझे न्यूमरेटर में भी x प्लस 1 लाना है तो हम प्लस 1 माइनस 1 कर दें, तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और जो 1 रह जाएगा वहां से हम उसे स्प्लिट कर देंगे। सो वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन x, यहाँ पे प्लस 1 कर रहे हैं और माइनस 1 कर रहे हैं, अपॉन x प्लस 1 dx। अब इस माइनस से हम इसे स्प्लिट कर दें, सो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx, and of course our limit is from 0 to 1। तो ये x plus 1 कैंसल, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx 0 to 1। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, और यहाँ पे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x की जगह पे अपर लिमिट 1 माइनस log 1 प्लस 1, ये हो गई हमारी अपर लिमिट माइनस, अब हम लोअर लिमिट 0 रिप्लेस करें तो 0 माइनस log 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस log मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस ये 0 हो गया माइनस ये हो गया log 1, सो log 1 इज फ्रेंड 0, सो 1 माइनस log 2 माइनस इसकी वैल्यू हो गई 0, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस log 2। अब यहीं से इसे लिखना छोड़ सकते हैं बिकॉज दिस इज 0, तो ये सब नहीं करे तो भी चलेगा। तो आंसर हो गया 1 माइनस log
मॉड्यूलस ऑफ 2, तो यहाँ पे 2 है विच इज पॉजिटिव, तो इसे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 माइनस log 2। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x upon x plus 1 इज इक्वल टू 1 माइनस log 2। तो हम जैसे इंटीग्रेशन करते थे उसी तरह से हमें इंटीग्रेशन करना है, और लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। Next example of definite integral is integration 0 to 1 2 upon 1 plus x square dx। फिर से फ्रेंड ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमारी जो फॉर्मूला है। सो वी स्टार्ट विथ इंटीग्रेशन 0 to 1 2 upon 1 plus x square dx। यहाँ से ये 2 कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकाल दें। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 1 upon 1 plus x square dx। so now this is formula 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन होता है tan inverse x। so this is equal to 2 times tan inverse x। यहाँ पे हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दे 0 to 1। so this is equal to 2। अब हम पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट इज 1। so tan inverse x की जगह पे हमने 1 रिप्लेस कर दिया, माइनस tan इनवर्स 0। so 2 times now tan इनवर्स 1 is pi by 4। tan इनवर्स 1 का मीनिंग है कि tan की वैल्यू 1 किस एंगल के लिए होती है, तो tan pi by 4 is 1। so tan इनवर्स 1 is pi by 4 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan की वैल्यू 0 किस एंगल के लिए होती है, so tan 0 is 0, तो इसका आंसर आएगा 0। so this is equals to 2 into pi by 4। so this is equal to pi by 2, this 2 2s are 4, तो pi by 2 रह गया। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 2 upon 1 plus x square dx is pi by 2। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 cos square x dx। तो यहाँ पे cos square x है, तो cos square x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। we know that cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1। यहाँ से हम अगर cos square x को सब्जेक्ट बना दें, so 2 cos square x, ये माइनस 1 इस साइड ले आते हैं, so 1 plus cos 2x। so from this cos square x is equal to 1 plus cos 2x upon 2। तो ये फॉर्मूला हो गई इस फॉर्मूला पर से, इस फॉर्मूला को हम यहां पर यूज कर लेंगे तो उसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 cos square x dx। so this is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 cos square x की जगह पे हम ये रिप्लेस कर देते हैं, so 1 plus cos 2x upon 2 dx। so this is equal to 1 by 2 को हम बाहर ले लें, इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 1 plus cos 2x dx। इसका हम इंटीग्रेशन कर दें, so 1 by 2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, और ये कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पे, तो cos 2x में 2x का डेरिवेटिव करेंगे उसे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2, उसे हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देनी है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है pi by 4। सो दिस इज इक्वल टू 1 by 2। पहले हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x में pi by 4 रिप्लेस करें, सो pi by 4 प्लस ये 1 by 2 है, इसे हम यहां लिख देते हैं sin 2x की जगह पे pi by 4। सो दिस इज अपर लिमिट, जहां जहां भी x है हमने pi by 4 रिप्लेस कर दिया, माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस करते हैं तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 by 2 sin 2 into 0, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज किया 1 by 2 के लिए। सो दिस इज इक्वल टू 1 by 2
पाई बाय 4 प्लस 1/2. Now 2 into pi by 4, so sin 2 pi by 4, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, so this will be sin pi by 2 माइनस ये तो 0 है 1/2, 2 into 0 is 0. So now this is equal to 1/2 pi by 4 plus 1/2. Now sin pi by 2 is 1. Pi by 2 means 90. Sin 90 is 1. तो इसकी वैल्यू हो गई 1. So this is our upper limit minus 1/2 sin 0 is 0. यहाँ पे हमने 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. So this is equal to 1/2 pi by 4 plus 1/2 और ये हो गया minus 0. So 1/2 pi by 4 plus 1/2, अगर हम चाहें तो इसे अंदर ले जा सकते हैं, तो pi by 8 plus 1/4 is the answer of this example. तो फ्रेंड्स इन दोनों एग्जाम्पल में हमने बहुत ही इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पर ये tan इनवर्स x की फॉर्मूला हो गई और यहाँ पर cos स्क्वायर x को हमने इस फॉर्मूला को यूज करके cos स्क्वायर x की जगह पे लिख दिया 1 plus cos 2x upon 2. फिर इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजी हो गया. तो इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल के एग्जांपल कर सकते हैं. जो टेक्निक्स हैं वो सब जो इंटीग्रेशन में हम करते थे वही, सिर्फ लास्ट में हम यहाँ पे जो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ वेरिएबल माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ वेरिएबल एंड देन सॉल्व इट एंड वी गेट द आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 2x upon 1 plus x square. तो इस एग्जांपल में हम ऑब्जर्व करें फ्रेंड, डिनोमिनेटर में है 1 plus x square और न्यूमरेटर में है 2x. तो इसका जो डेरिवेटिव है 1 plus x square का d by dx of 1 plus x square is 2x. तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, नीचे कुछ फंक्शन हो, ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो और इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसका आंसर है log मॉड्यूलस ऑफ f of x. तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम इस एग्जांपल में यूज कर लेंगे. तो इस फॉर्मूला को यूज करके इसका आंसर हो जाएगा इस एग्जांपल पे, हम लिख सकते हैं सपोज 1 2 3 2x upon 1 plus x square dx. तो नीचे फंक्शन है, अगर हम चाहें इसे इस फॉर्म में लिख दें 1 plus x square और ऊपर d by dx of 1 plus x square dx. तो 2x जो है इसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से ये हो जाएगा लिमिट इज 1 2 3 log मॉड्यूलस ऑफ f of x. तो जो डिनोमिनेटर में है वो फंक्शन, सो 1 plus x square. तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया. यहाँ पे अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 3. तो अब हम पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की जगह पे 3 रिप्लेस कर दें. सो log मॉड्यूलस में 1 plus x square, सो 3 का स्क्वायर है 9 माइनस लोअर लिमिट, सो log 1 plus 1 square will be 1. So this is equal to log 1 plus 9 is 10. 10 का अगर हम मॉड्यूलस लेंगे तो 10 मिलेगा, तो इसे हम लिखते हैं log 10. यहाँ से हमने मॉड्यूलस हटा दिया. 1 plus 1 2, 2 का मॉड्यूलस 2 होता है, सो log 2. अब हम लॉगरिथम के रूल से इसे लिख सकते हैं log of 10 by 2. जो हमारा फॉर्मूला है log x by y is equal to log x minus log y. इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने
log 10 minus log 2 को लिख दिया x by y, that is 10 by 2. So this is equal to log 5. So this is the answer of this definite integral. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 log x whole raised to 3 upon x dx. तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमने जो आगे सब्स्टिट्यूशन की है, सब्स्टिट्यूशन की मेथड यूज करनी पड़ेगी. हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा ताकि ये एग्जांपल इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन ले, तो हमें log x दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में x है यानी log x के साथ में 1 अपॉन x दिया हुआ है. हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x. तो यहाँ पर अगर मैं log x इज इक्वल टू कुछ सब्स्टिट्यूशन ले लूं, से फॉर एग्जांपल u, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू du. तो ये 1 अपॉन x को भी हम इजीली रिप्लेस कर पाएंगे. तो यहाँ पे हमारा सुटेबल सब्स्टिट्यूशन होगा लेट log x इज इक्वल टू u लिया है, u लीजिए, t लीजिए, व्हाटएवर यू लाइक. अब इसका डेरिवेटिव अगर करें तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू du. अब फ्रेंड हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते समय एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लिमिट्स हमें दी हुई है वो x की लिमिट है. हमारा जो नया वेरिएबल है इस u, नया वेरिएबल हमारा u हुआ है, तो अब इंटीग्रेशन की लिमिट u के लिए होनी चाहिए, तो वो यहां पर चेंज होगी. तो कैसे हम फाइंड आउट करें वो चेंज, तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो है log x इज इक्वल टू u. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड u, x और u के बीच का रिलेशन है. अभी हमारे पास जो लिमिट है वो x की लिमिट है, तो x की हमारे पास दो लिमिट है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. This is lower limit, this is upper limit. तो यहां पर इस एक्सप्रेशन में, इस बॉक्स में अगर मैं x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो जो u की वैल्यू मिले वो u की नई लिमिट हो जाएगी. सिमिलरली x की वैल्यू यहां पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दे तो जो आंसर हमें मिले वो u की नई वैल्यू हो जाएगी. तो यहां पर मैं x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो log 1, and we know that log 1 is 0. तो जब x की वैल्यू 1 है तो यहां पे हम इस तरह से लिखते हैं when x is equal to 1, then यहां पे x की वैल्यू 1 पुट की, then u is equal to log 1 which is 0. फिर से फ्रेंड ये u is equal to 0 कहां से आया, इस एक्सप्रेशन में हमने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी तो log 1 की वैल्यू होती है 0, तो u is equal to 0 हो गया. सिमिलरली अभी हमें जो अपर लिमिट है उसके लिए करना है, सो व्हेन x is equal to 2, तो यहां पे x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दिए, देन u इक्वल टू x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें तो u हो जाएगा हमारा log 2. तो हमारी नई जो लिमिट्स हैं वो हो जाएगी 0 टू log 2. जो लिमिट्स पहले 1 to 2 थी x के लिए वो u के लिए हो जाएगी 0 टू log 2. अब हमने ये सब जो लिया है उसे हम एग्जांपल में सब्स्टिट्यूट कर दें तो एग्जांपल हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 की जगह पे हम लिखेंगे x की वैल्यू 1, तब u की नई वैल्यू 0, तो ये लोअर लिमिट हो गई 0. अपर लिमिट है 2, सो व्हेन x इक्वल टू 2 देन u इज इक्वल टू log 2, तो हमारी अपर लिमिट हो गई log 2. देन log x रेज टू 3, तो log x की वैल्यू u है तो यहां पे हो गया u क्यूब. देन 1 अपॉन x dx, तो इतना जो पोर्शन है dx अपॉन x या 1 अपॉन x dx उसकी जगह पे हम लिख देंगे d. So now this example is converted into u which is very easy form. We can see u cube, इसे हम x raised to n की फॉर्मूला से इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u raised to 3 का u raised to 4 अपॉन 4. लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देनी है हमें 0 log 2, तो 1 by 4 हम यहाँ कॉमन ले लें, बाहर कांस्टेंट है इसलिए u raised to 4, 0 to log 2, सो 1 by 4 अपर लिमिट होगी हमारी log 2 raised to 4 minus 0 raised to 4 is 0. So this is equal to 1 by 4 log 2
रेस टू 4, इसे हम लिख सकते हैं log 2 रेस टू 4 अपॉन 4. So this is the answer of this integration. दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप नोट करिए फ्रेंड कि जनरली हम जब सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल करते थे तो जो सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद हमें जो आंसर मिलता था उसमें वापस ओरिजिनल सब्स्टिट्यूट कर देते थे, लेकिन यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल के एग्जांपल में इस सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद हमें जो एग्जांपल मिला डायरेक्ट उसका आंसर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर u के फॉर्म में नहीं आने वाला, यहाँ पे इसका आंसर हमें कुछ कांस्टेंट मिल गया, तो यहाँ पे हमें ये रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वन चेंज फ्रॉम इनडेफिनेट इंटीग्रल टू डेफिनेट इंटीग्रल कि सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद हमने जो भी रख दिया फिर उसे इवैल्यूएट करना है, उसका जो आंसर आएगा वो ही हमारा फाइनल आंसर है। वापस सब्स्टिट्यूशन को रखने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती।